हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और आज हम लोग लेकर के आए हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सिनोनिम्स, यानी कि जो सिनोनिम्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं। तो ठीक है, चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूरेट। देखिए, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि प्रिसाइज, करेक्ट या फिर एग्जैक्ट। एक्यूरेट के जो सिनोनिम्स होंगे कौन कौन के हो सकते हैं? प्रिसाइज, करेक्ट या फिर एग्जैक्ट। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। बफल यानी कि चकमा देना। बफल का मतलब चकमा देना। इसके हो जाएंगे पजल, कन्फ्यूज या फिर परप्लेक्स। बफल का हो जाएगा परप्लेक्स, कन्फ्यूज या फिर पजल। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड वाला। हाँ, चाउस। चाउस का मतलब होता है अराजकता। चाउस का मतलब अराजकता, यानी कि डिसऑर्डर, मिक्सअप, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मोनी या फिर डिसएरे। ये सब किसके सिनोनिम्स हो गए? चाउस के, यानी कि अराजकता के। डिफर के, यानी कि टालना। डिफर 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 टालना का हो जाएगा पोस्टपोन या फिर डिले करना। पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को या फिर डिले कर देना। आगे देखते हैं। पांचवा है एरोनोअस, यानी कि गलत, यानी फॉल्स, इनवैलिड हो सकता है, रॉन्ग या फिर इनएक्यूरेट। फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले। हाँ, हर्डल की बात करते हैं। देखिए, हर्डल का मतलब होता है बांधा, बांधा, किसी काम में बांधा डालना। तो यानी कि ऑब्स्टिकल या फिर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल या फिर इम्पेडिमेंट। आगे देखते हैं। प्रोडिगल यानी कि फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची, ऐसे खर्चे जो बेकार के हैं। ठीक है, तो वेस्टफुल हो जाएगा, लेविस हो जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा। तो प्रोडिगल का मतलब फिजूल खर्ची, वेस्टफुल, लेविस, एक्स्ट्रावेजेंट। आगे देखते हैं अगला। अचीव का मतलब अचीव, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है अचीवर एकेडमी। तो अचीव का मतलब होता है अकम्प्लिश और सक्सीड। अचीव का मतलब होता है कुछ पाना, यानी कि अकम्प्लिश करना या फिर सक्सीड होना। आगे चलते हैं, देखते हैं। कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, इसका हिंदी मतलब होता है तबाही या फिर आपदा। तबाही या फिर आपदा, इसका मतलब हो कैलामिटी, यानी इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं कैलामिटी, ट्रेजिडी या फिर डिजास्टर। कैलामिटी, ट्रेजिडी या डिजास्टर कैटास्ट्रॉफी के सिनोनिम्स होंगे। आगे देखते हैं। कंडेम करना, यानी कि निंदा करना। क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना। क्रिटिसाइज करना, पनिश करना या फिर डिनाउंस करना, यानी कि निंदा करने के ये सारे मतलब भी होते हैं सिनोनिम्स। आगे देखते हैं। इनॉर्मस यानी कि विशाल। विशाल का हो जाएगा इमेंस, ह्यूज या फिर मैसिव। इनॉर्मस का हो जाएगा, यानी कि विशाल का हो जाएगा इमेंस, ह्यूज या मैसिव। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला। इमिटेट का मतलब क्या होता है? देखिए, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और इनके सिनोनिम्स होते हैं कॉपी, एप या फिर मिमिक। कॉपी, एप या मिमिक, ध्यान रखना इसको। 13 की बात करते हैं। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य। अनिवार्य, इसका हो जाएगा कंपलसरी, एसेंशियल या फिर इम्परेटिव। इसको ध्यान रखना, कंपलसरी तो दिमाग में रहता ही रहता है, एसेंशियल और इम्परेटिव। ठीक है, मैंडेटरी का। आगे देखते हैं। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद, इसका हो जाएगा ट्रस्टेड, डिपेंडेबल या फिर स्टेबल। ट्रस्टेड, डिपेंडेबल या स्टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 15 देखते हैं। सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। सॉलिटरी, सॉलिटरी, इसका हो जाएगा लोनली या फिर सिंगुलर। लोनली या फिर सिंगुलर। अब बात करते हैं स्पैरेडिक, स्पॉरेटिक, स्पॉरेटिक, जिसका हो जाएगा स्कैटर्ड, ओकेशनल या फिर इनफ्रीक्वेंट, यानी कि छिटपुट, छिटपुट। स्पॉरेटिक का हो जाएगा स्कैटर्ड, ओकेशनली, इनफ्रीक्वेंट। अगला देखते हैं, जो कि है विवेशियस, यानी कि जोशीपूर्ण, जिसमें जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा लाइवली या फिर एनर्जेटिक या फिर स्पार्की। लाइवली, एनर्जेटिक या फिर स्पार्की इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे देखते हैं। वंडर की बात करते हैं, यानी कि जिसकी मीनिंग होती है भटकना। वंडर का मतलब भटकना, यानी कि रोम या फिर डेविएट। रोम या फिर डेविएट। आगे बात करते हैं एब्रोगेट की, यानी कि रद्द करना। एब्रोगेट का हो जाएगा रद्द करना, यानी कि री अपील करना या फिर एबॉलिश करना, किसी चीज़ को रद्द कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्योर। एक्योर का हो जाएगा इकट्ठा करना और या फिर एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना या फिर गैदर करना। तो एक्यूमुलेट, कलेक्ट या गैदर इज द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूरे। आगे चलते हैं। अगला है एंगुइस, जिसका हो जाएगा दुख यानी कि पीड़ा। इसका मतलब होता है दुख या पीड़ा, तो हो जाएगा एगोनी, एचे या फिर सोरो। आर्टफुल की बात करते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है धूर्त, यानी कि कनिंग हुआ, क्राफ्टी हुआ, कनिंग हुआ, क्राफ्टिंग हुआ। आगे बात करते हैं अगस्त का। अगस्त के मंथ वाला नहीं है यहाँ पर, ये है भव्य वाला या फिर गरिमामय, यानी कि मैजेस्टिक हो जाएगा, डिग्निफाइड हो जाएगा, इमिनियंट हो जाएगा। इमिनियंट हो जाएगा, मैजेस्टिक है, डिग्निफाइड है, इमिनियंट, ये इनके सिनोनिम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, देख लीजिएगा। मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और इमिनियंट, ध्यान रखना। आगे चलते हैं।
अगला है हमारा ऑस्टेरिक यानी कि साध, सख्त, स्ट्रिक्ट या फिर एनॉर्ड। अगला हो जाएगा अनडॉर्नेड या फिर स्टर्न। फिर आ जाते हैं बैनिश की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है निर्वासित करना यानी कि एक्सपेल या फिर एक्साइल, एक्सपेल या फिर एक्साइल। आगे है बैसफुल यानी संकोची, जिसका हो जाएगा साइन या फिर इंट्रोवर्ट, साइन या फिर इंट्रोवर्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। बैसफुल का संकोची, साई या फिर इंट्रोवर्ट। आगे देखते हैं। काम का हो जाएगा, आप काम को तो बताइए आपको, शांत होना है यानी पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट, पीसफुल, रिलैक्स या फिर क्वाइट। आगे देखते हैं। अगला है हमारा कैंटेक्रस यानी कि झगड़ालू, जिसका हो जाएगा क्वारलसम, क्वारलसम। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, सक्षम, कैपेबल, किसी चीज़ में कम्पिटेंट है तो कैपेबल, इसका हो जाएगा कैपेबल। कंडेम करना, ध्यान न देना, अवॉइड करना, तो हो जाएगा ओवरलुक करना या फिर फॉरगिव करना, छोड़ देना, कंडेम करना, खंडन करना, खंडन। आगे चलते हैं। ओवरलुक। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब ये होता है अपराधी, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, जिसके सिनोनिम्स होते हैं क्रिमिनल हो जाए कह देंगे उसे, या फिर हम लोग कल्प्रिट कह सकते हैं। डियर्थ का मतलब यानी अकाल, डियर्थ, डेर्थ, डर्थ। स्कैरसिटी या फिर शॉर्टेज, स्कैरसिटी किसी चीज़ की कमी पड़ जाना या फिर शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, अकाल। डिफरेंसेस का देखते हैं। सम्मान, डिफरेंसेस का सम्मान, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑप्शियंस या फिर कॉम्प्लेंस, 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 ध्यान रखना इनको। आगे चलते हैं। 34 पे हमारा है डिस्ट्रैक्ट, डिसरप्ट, डिसरप्ट, जिसका मतलब होता है भंग करना यानी कि ब्रेक करना, डिस्टर्ब या फिर ब्रीच। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को भंग करना यानी कि ब्रेक कर देना उसको, या फिर डिस्टर्ब कर देना या फिर ब्रेच कर देना। ट्रैक की बात करते हैं, खींचना, जिसका मतलब होता है पुल। और स्कैसिटी का मतलब होता है परमानंद यानी कि जॉय, हैप्पीनेस या फिर ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस या ब्लिस। आगे बात करते हैं इमेंसिपेट, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र करना या फिर लिबरेट, स्वतंत्र करना या फिर लिबरेट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो गए हमारे 37 हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख लेते हैं अगला 38 का, देखते हैं एंथ्रॉल, जिसका होता है मंत्र मुग्ध करना यानी कि मेस्मेजाइज या फिर इंचेंट या फिर कैप्टिवेट, 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 ध्यान रखना इसको। 39 है हमारा एक्सटेम्प्ट यानी किसी चीज़ से मुक्त करना या छूट देना, तो इसका हो जाएगा इम्यून या फिर एक्सक्यूड, इम्यून या फिर एक्सक्यूड, इम्यून या फिर एक्सक्लूड। आगे बात करते हैं इनहिलेट, इनहिलेट यानी 40 हो जाएगा इनहिलेट, जो कि है विनाश करना, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना यानी इनहिलेट कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। 41 का हो जाएगा एंटिसिपेट, जिसका मतलब होता है अपेक्षा करना यानी कि एक्सपेक्ट करना, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा करना, किसी से डिसलाइक करना यानी कि घृणा करना, उससे नफरत करना, तो एंटीपैथी का मतलब घृणा या फिर डिसलाइक। 43 की बात करते हैं एपैथी यानी कि उदासीनता, जिसका मतलब होता है इंडिफरेंसेस या फिर डिसइंटरेस्ट, इंडिफरेंसेस या फिर डिसइंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, एपैथी का 43 नंबर में। आगे चलते हैं। 44 की बात करते हैं, जहाँ पर लिखा है अप्रेज यानी कि आकलन करना, आकलन करना, जो कि है जज या फिर एसेस, जज करना या फिर किसी को एसेस करना। आगे देखते हैं अर्डुअस यानी कि कठिन, यानी इसका जो सिनोनिम्स है डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेनियस है, स्ट्रेनियस है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट्रोसिटीज़, जिसका मतलब होता है अत्याचार करना, एट्रोसाइट्स, एट्रोसिटीज़, जिसका मतलब होता है अत्याचार करना, मतलब वायलेंस हो जाएगा और बारबैरिटी हो जाएगा, बारबैरिटी हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं। एट्रीब्यूट की बात करते हैं। देखिए एट्रीब्यूट, इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, और गुण के सिनोनिम्स हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी की क्वालिटी, ये इनके गुण की बात करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं बेग्यूल की यानी कि छलांग, बेग्वाइल की जो कि होता है डिसाइव, छलना, सॉरी, बेग्वाइल का मतलब छलना और जिसका सिनोनिम्स होता है डिसाइव। ठीक है, आगे देखते हैं। बेलीजरेंट, जिसका मतलब होता है लड़ाकू या फिर गुस्सा, तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे होसाइल या फिर एंटेगोनिस्टिक। आगे देखते हैं। आगे है हमारा 50 नंबर पर बेनीवोलेंस, जिसका मतलब होता है भलाई करना, बेनीवोलेंस का भलाई करना, और इनके सिनोनिम्स होते हैं काइंडनेस या फिर कंपेशन, काइंडनेस या फिर कंपेशन। 51 की बात करते हैं बाइंड, बाइंड का मतलब किसी चीज़ को बांधना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूनाइट करना या फिर फैशन, यूनाइट या फैशन। आगे देखते हैं ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब छला, छला का हो जाएगा बाउंड और बबल, बाउंड और बबल किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर के। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं। हाँ, बॉर्न होमी, बॉर्न होमी का हो जाएगा मित्रता सुलभ, बॉर्न होमी का मतलब मित्रता सुलभ यानी कि कंपेनशिप या फिर फ्रेंडशिप,
कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। आगे देखते हैं 54 का जो ब्रिक्स है यानी कि जिसका मतलब होता है तेज, तेज का सिनोनिम्स हो जाएगा क्विक, सिनोनिम्स हो जाएंगे क्विक। आगे देखते हैं 55 जिसका होता है ब्रुसल यानी कि हलचल, हेस्ट या फिर रस, हेस्ट या फिर रस। क्राउस का हो जाएगा खाना पीना बंद खाना पीना का आनंद बनाना, मतलब खाना ना खाने के बाद लोग एंजॉय करते हैं कि हाँ आनंद आ गया, तो उसी का है क्राउस। क्राउस का मतलब हो जाएगा फ्रोलिक या फिर कॉफ, फ्रोलिक या फिर कॉफ, ध्यान रखना इसको। क्राउस जो खाने पीने के बाद आनंद मनाना होता है उसका उसका मतलब होता है क्राउस, और इसको इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लोरिक और कॉफ, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं देखते हैं 57 का हो जाएगा सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, निश्चित कोई चीज़ सर्टेन है, निश्चित है यानी कि क्या है, श्योर है, श्योरिटी है वहाँ पर। चाइट, चाइट का मतलब डांटना, डांटना, डांटना का हो जाएंगे सिनोनिम्स रिब्यूक करना या फिर स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना या फिर स्कोल्ड करना। चाइट का हो जाएगा डांटना, डांटना यानी रिब्यूक करना या फिर स्कोल्ड करना, ध्यान रखना इस बात को। और ये हमारा चूजी, चूजी का हो जाएगा चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिव एंड पिकली, पिकी, पिकी मतलब सेलेक्टिव कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में लेगी, चयनात्मक लेगी, सेलेक्टिव लेगी तो सेलेक्टिव और पिकी, तो ध्यान रखना ये थे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।